ओवरऑल माना जाए तो काफ़ी कोऑपरेटिव बोर्ड है और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डैफ पे कमांड रखिए, दैट्स ऑल। ओके ओके, जो जिन बच्चों के इंटरव्यू होने वाले हैं आगे नेक्स्ट, क्या कहीं उनको भी अगर उनका सेम इंटर बोर्ड पड़ता है तो क्या किस तरह से तैयार करें? तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और चीज़ें करंट अफेयर से जुड़े रहना चाहिए ताकि चीज़ें मेमोराइज हो जाए प्रैक्टिस के साथ साथ। और क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो मेन पेपर है वहाँ गलतियों की संभावना कम हो जाती है। सर, डिपेंड्स करता है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। यदि उसने एनसीईआरटी पढ़ ली है पहले से तो उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उसे अलग से करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैडम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो वीडियो में हम मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे इंटरव्यू का, किस तरह का इंटरव्यू रहा और किस तरह की स्ट्रेटजी वगैरह, बोर्ड कौन सा था, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर हमारे। जी, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? बढ़िया था। ओके मैम, सबसे पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका नाम, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम आराधना है, मैं रीवा से आई हूँ जी। और मेरा आदरणीय कोष्टी सर का बोर्ड था ओके और लंच के बाद था, तो काफ़ी कोऑपरेटिव बोर्ड मेंबर थे और काफ़ी डैफ पे बेस्ड सवाल पूछे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है मैम आपका? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। ओके, ये कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। अच्छा, तीसरा अटेम्प्ट है। इंटरव्यू? इंटरव्यू भी थर्ड है। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू है। मतलब आप लगातार प्रीलिम्स मेंस क्रैक कर रही हैं और इंटरव्यू दे रही हैं। ओके, तो किस सवाल से शुरुआत हुई आपकी? सर, सबसे पहले तो रोल नंबर बताइए, आप कहाँ से हैं, और फिर इसके बाद सर ने डैफ को रीड किया और उसी के अकॉर्डिंग सवाल आगे बढ़ते गए। अच्छा, सवाल कहाँ से और कैसे कैसे, ओवरऑल जो सवाल था सारे इंटरव्यू आपका किस पर बेस्ड था? डेफ पर या डैफ फिर? पर based था। अच्छा, पूरा डेफ पर? पूरा डैफ पर बेस्ड था। मेरी हॉबी पे क्वेश्चन हुए, मैंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की थी उसके संबंध में आपने कैसे की, कैसे इम्प्लीमेंटेशन की, काफी डिटेल में चर्चा हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा जी। इसके अलावा और सवाल कहाँ कहाँ से, किस तरह के सवाल थे? सर, इसके अलावा जैसे अभी पर्यावरण के संबंध में, सतत विकास लक्ष्य जो हैं उनके संबंध में क्वेश्चन थे, पंचप्रण के संबंध में क्वेश्चन थे, तो पर्यावरण से रिलेटेड थे। अच्छा, पर्यावरण से related। और आईआर वगैरह से कोई सवाल? नहीं सर। कोई नहीं। करंट अफेयर से? करंट अफेयर में यही पूछा कि जैसे अभी @2047 चल रहा है तो विकसित भारत के लक्ष्य क्या है। जी। अच्छा, और कोई सवाल, रैंडम सवाल कोई याद आ रहा हो? नो सर। अच्छा, कितने सवालों में आपको सॉरी बोलना पड़ा, या कोई एक आध सवाल जो आप जिसमें फंसी हो आप? सर, मैंने तो लगभग सभी क्वेश्चंस के सारे आंसर कर दिए थे। अच्छा, कितनी देर चला हुआ इंटरव्यू? 15 मिनट। अच्छा, 15 मिनट है। क्या चेक कर रहे हैं वो इंटरव्यू में, क्या देखना चाह रहे हैं कैंडिडेट के अंदर? सर, बोर्ड तो काफी अनुभवी है, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो क्या देख सकते हैं, बस हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना बेहतर दे सकते हैं। जी। ओके, एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपने इंजीनियरिंग की हुई है, यहाँ से कोई सवाल थे? नहीं सर, नहीं कोई पूछा। सवाल नहीं था। जी। ओवरऑल माना जाए तो काफी कोऑपरेटिव बोर्ड है और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डैफ पे कमांड रखिए, दैट्स ऑल। ओके ओके, जो जिन बच्चों के इंटरव्यू होने वाले हैं आगे नेक्स्ट, क्या कहीं उनको भी अगर उनका सेम इंटर बोर्ड पड़ता है तो क्या किस तरह से तैयार करें? जो जानकारी बोर्ड के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत की है उसके बारे में उन्हें अच्छी तरह से जानकारी रहे। डैफ को मतलब? जी जी, डैफ अच्छे से, बाकी करंट अफेयर से जुड़े रहें बस। तो यार, आप भी अगर एमपीपीएससी का कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, चाहे टेस्ट सीरीज हो या किसी भी कोचिंग के नोट्स हो या कोई भी और कोई स्टैंडर्ड मटेरियल, अगर आपको उसकी जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट से बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस पर। इस सब के अलावा अगर आप वेबसाइट से परचेज नहीं करना चाहते हैं तो नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर आपको मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट आपको कॉल करनी है और आपको तुरंत, आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे एमपी के किसी कोने में रहते हैं, आपके घर बैठे कुरियर पहुंच जाएगा, बस आपको फ़ोन कॉल करने की देर है। और कुरियर का कोई चार्ज नहीं है, सीओडी भी अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। ओके, फिल्म्स की क्या स्ट्रेटजी थी? सर, प्रीलिम्स के लिए तो बस यही प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, दैट्स ओनली स्ट्रेटजी। ओके मैम, मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारा एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं मार्केट से बहुत ही कम दाम पर। तो मैम, मैं आऊँगा थोड़ा सा आपकी और प्रीलिम्स की ही स्ट्रेटजी को लेकर के आऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि आप हर बार प्रीलिम्स को क्रैक कर रही हैं, क्या आप औरों से क्या बेटर, मतलब अलग क्या करती हैं, क्या लगता है? सर, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अलग करती हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डाइवर्सिफाइड रहता है
कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और जैसे पैटर्न भी चेंज होता है सिलेबस का। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और चीज़ें करंट अफेयर से जुड़े रहना चाहिए ताकि चीज़ें मेमोराइज हो जाए प्रैक्टिस के साथ साथ। और क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो मेन पेपर है वहाँ गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा, आप प्रैक्टिस की बात करते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। जी, टेस्ट सीरीज। आपने टेस्ट सीरीज लगाई? नो सर, जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ऐसे लगाएं किसी संस्थान की। इसके लिए जैसे आप सिलेबस को सामने रखिए, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए और फिर उसके बाद जितने भी जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं आप उनको सॉल्व करिए। अच्छा जी। और दूसरी चीज करंट अफेयर की आप बात कर रही हैं। आप करंट अफेयर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या फिर किसी मैगजीन वगैरह से कवर करती हैं? डेली न्यूज़पेपर कवर करती हूँ। अच्छा, डेली न्यूज़पेपर। जी। मैगजीन वगैरह नहीं सर। अच्छा, न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ती हैं? न्यूज़पेपर पढ़ लिया और छोड़ दिया या फिर उनके नोट्स बनाती हैं करंट के, जो चीज करंट में बहुत ज्यादा? अब जैसे न्यूज़पेपर में इतनी हैबिट हो गई है कि अगर एक बार रीड भी कर लिया तो वो कंप्लीट समझ में आ जाता है कि हाँ ये है। और वैसे नोट्स बनाने चाहिए। अच्छा, तो क्या करंट अफेयर जो आप न्यूज़पेपर से पढ़ती हैं उसका फायदा मिलता है? आ जाते हैं वहाँ से करंट अफेयर? जी सर, काफी फायदा मिलता है और आपको बहुत हेल्प होती है, ना केवल करंट अफेयर्स के लिए बल्कि अगर आप मेंस भी लिख रहे हैं तो उसमें भी ऐड करने के लिए, डेटा ऐड करने के लिए काफी हेल्प। एडिटोरियल वगैरह से फायदा मिलता है सर? जी सर, एडिटोरियल से ये रहता है कि जैसे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाती है, आपको बात करने की शैली जो एक चाहिए कि हिंदी में भी अगर आपको बात करनी है तो एक जैसे वे होता है प्रेजेंटेशन का, तो उसे अच्छे से रखने में और मेंस में आंसर राइटिंग प्रस्तुत करने में प्रस्तुतिकरण आपका बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ओके। एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी हैं आप? जी सर। मतलब बहुत सारे जो एमपीपीएससी में ये धारणा है कि लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि एनसीईआरटी से फायदा नहीं मिलता, छोड़ दिया जाए, स्किप कर दिया जाए। तो क्या एनसीईआरटी को स्किप करना आज के टाइम में सही रहेगा या फिर पढ़ना ही चाहिए? सर, डिपेंड्स करता है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। यदि उसने एनसीईआरटी पढ़ ली है पहले से तो उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उसे अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा जो अब जैसे एमपी बोर्ड की भी किताबें हैं, अगर अभी का बच्चा है जो नया नया अभी आ रहा है एमपीपीएससी में, तो उसके लिए ऑलरेडी वो पढ़ के आ रहा है एनसीईआरटी 12 तक। लेकिन जो बच्चे पुराने हैं या फिर जिन्हें दिक्कत हो रही है समझने में सिलेबस को, वे एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उससे क्या होता है कि डेप्थ में चीजें समझ में आने लगती हैं और फिर हम उससे जो अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी सी दिशा दे देते हैं। मैम, आपने कोचिंग ली कहीं से या सेल्फ स्टडी की? सेल्फ स्टडी की है सर। अच्छा, गाइडेंस वगैरह घर में कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड है? नो सर। अच्छा, तो गाइडेंस वगैरह कहाँ से मिली? गाइडेंस सर यही है कि बस सिविल सर्विसेज में आना है तो एमपीपीएससी एक गाइडेंस ही है। और एमपीपीएससी खुद भी जैसे कि अभी संवदिया नाम से अपना जो न्यूज़पेपर जारी करने लगी, पत्रिका जारी करने लगी है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है बच्चों के लिए। ओके। एंड सोशल मीडिया आज के टाइम में बच्चों को बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। सर, आप शॉर्ट कर दीजिए, मुझे एक्चुअली जाना है। ओके मैम, मैं लास्ट में आपको बस आपसे मेंस की आंसर राइटिंग और जानना चाहूंगा और फिर इसको इंटरव्यू को वाइंड अप करूंगा। सर, मेंस की आंसर राइटिंग में जितना हमें पढ़ना जरूरी होता है, चीज़ों को रिकॉल करना जरूरी होता है, उतना ही प्रैक्टिस जरूरी होती है। क्योंकि हमें वहाँ 3 घंटे में अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, केवल हमारी कॉपी वहाँ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आंसर्स की। और जब आप पढ़ रहे हो तब भी कम से कम डेली 4 से 5 आंसर रोज लिखिए। अप्रोच क्या रहती है आंसर राइटिंग की आपकी? अप्रोच ये रहती है सबसे पहले कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे आप फुलफिल करिए। आपने कम लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन शब्द सीमा अगर आपकी 2 लाइन कम भी है तो भी अगर आपने क्वेश्चन की जो डिमांड है वो पूरी की है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके मैम, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका? सर, यही मैसेज रहेगा कि तैयारी करते रहिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मैम।